नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे। आप सभी का समाचार 9 न्यूज पे स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के आर्य कॉलोनी में, जहां पर इस वक्त जो दक्षिण भारत के लोग हैं उनकी ओर से भगवान कार्तिकेय को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर एक उत्सव चल रहा है, जो हर साल एक तिथि के अनुसार वो आता है उत्सव। जिस उत्सव में विशेष रूप से दक्षिण भारत के जो भगवान कार्तिकेय, उन कार्तिकेय को मानने वाले हजारों लाखों की संख्या में जो भक्त है, कहीं ना कहीं एक तालाब के किनारे जमा होकर के उसमें स्नान करके भगवान कार्तिकेय की विशेष शोभा निकालने का कार्य करते हैं। जिनकी जो मन्नतें होती है भगवान कार्तिकेय से, वो मन्नतें पूर्ण होने के बाद इस तरह का उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। बल्कि आर्य कॉलोनी में नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत में जो कार्तिकेय भगवान के जो भक्त है, कहीं ना कहीं इसी तरह का एक उत्सव आपको पूरे भारत में दिखाई देगा। मेरे साथ यहाँ पर भगवान कार्तिकेय के भक्त है जो विशेष रूप से इस उत्सव में सम्मिलित हुए। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का ये उत्सव है सर, ये दक्षिण भारत का। जो हमारा जो कार्तिक भगवान का फंक्शन साल में एक बार होता है, किसी का कुछ बीमारी कारण या तो हाथ या पैर किससे कुछ ऑपरेशन होते हैं, उसमें क्या हमारा कार्तिक भगवान से प्रार्थना कर लेते कि जो हमारा जो हाथ ठीक हुआ तो सुई हाथ में डालेंगे, जब पैर का प्रॉब्लम है तो पैर पे डालेंगे। सबको वो प्रार्थना करते हैं हम लोग। वो प्रार्थना हमारा कार्तिक भगवान से पूरा हो जाता है। उसका बाद में हम लोग सुई डालते हैं। किसी का 3 साल का रहते हैं, किसी का 10 साल, किसी का भगवान भक्त हर साल डालते हैं। सबका हमारा फंक्शन चलते रहे। तो क्या ये आज होली का भी उत्सव है, और क्या होली के दिन ही का ये इस तरह का उत्सव मनाते हैं कि होली के अलावा? नहीं, होली का एक दिन का पहले आते थे, कभी भी होली का दिन में भी आते थे, कभी होली का पहले भी आते थे। 2 टाइम है। इस टाइम में होली का टाइम है, इसलिए हम लोग ये अभी होली का फंक्शन भी सुबह सुबह जो बच्चे लोग हैं सुबह उठ के होली फंक्शन जो गुलाल वगैरह लगाने तो लगा लेते। उसका बाद में जो हमारा फंक्शन 3 बजे खत्म हो जाता है, 3 बजे के बाद में होली खेलते हैं। यानी देख रहे तिथि के अनुसार कहीं ना कहीं आज का दिन, होली के दिन ये त्योहार कहीं ना कहीं आया। पूरे दुनिया में जो भगवान कार्तिकेय को मानने वाले जो भक्त है, उनका आस्था रखने वाले भक्त है, इसी तरह का एक उत्सव आपको दिखाई देगा। आपने देखा होगा इस उत्सव में कई महिलाएं हैं, उनके गालों में सुइयां नजर आपको आई होंगी, बड़े सलिया नजर आया होगा, किसी के पैरों में घुंघरू नजर आए होंगे मोर पंख के साथ। तो इस तरह का जो एक आस्था है कहीं ना कहीं भगवान कार्तिकेय, जिसे दक्षिण भारत में कार्तिकेय भगवान के नाम से लोग जानते हैं, आज उनका एक उत्सव आप सबको मैं आर्य कॉलोनी से दिखा पा रहा हूँ। और आगे भी हम और भी जो भगवान कार्तिकेय के भक्त हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस उत्सव का, क्या इस त्योहार का विशेष महत्व है। कि जो तस्वीर यहाँ पे आप देख रहे हैं, भगवान स्वामी जी के भक्त के जीभ में यहाँ पे त्रिशूल डाला गया है। और देख सकते हैं सब भक्तगण बाकायदे जो कि इनके कमरों पर नट बोल्ट लगा के, मतलब देख सकते हैं, पूरा भी दिखाइए आप तस्वीर, आप किस तरह मतलब अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन कर रहे हैं भगवान स्वामी के लोग। यहाँ पर मंदिर के मेंबर हैं जो इस तरह कार्यक्रम का आयोजन करते चले आ रहे हैं। जैसे सारिका जी ने बताया अन्ना जी कि 5000 वर्ष से मुरुगन स्वामी जी इस तरह का त्योहार मनाया जाता है। तो आज क्या कहना चाहेंगे, बहुत ही खुशी का दिन, होली मनाई जा रही है और मुरुगन स्वामी जी की पूजा भी की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही निकल गया ना अभी, ये 5 तक जाएगा। अच्छा बताओ, ये जो अच्छा ये बताइए मेरे को, जिस तरह इतना बड़ा लोड उनके शरीर पर डाला गया है, उनके गाल के अंदर त्रिशूल डाला गया है, कमर में पट्टे लपेटे जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? वो गया भगवान का मन्नत किया ना हम लोग को, हम ऐसा करके आएगा, जैसा कर जाएगा, इतना क्यों डाल के आएगा 1000। ये माना इनकी मन्नत पूरी हो गई है। हाँ, वो तो कैसा देखो अभी कैसे डाल सको, पूरा भजन पूरा डालेगा अभी, एक भजन पूरा डाले कंप्लीट सब जगह। देख सकते हैं कि ये सभी जो जिस तरह इस तरह का जो श्रद्धा का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं भगवान मुरुगन स्वामी जी की जो मुरादें थी वो साफ तौर पर पूरी हो गई है। मन्नत मांगने से पहले इस तरह भगवान को एक वादा करते हैं कि अगर मेरी मुराद पूरी होती है ऐसा करके आएगा, ऐसा मन्नत ऐसा करके, मतलब जाएगा, वो आएगा, ये आएगा, जो वादा भगवान साथ में करते हैं, अगर मन्नत पूरी होती है। रद्द किसका आएगा? पीछे बुक डाल के देख सकते हैं कि ब्लड का एक बूंद उनके बॉडी के अंदर नहीं है।
वहाँ वो जो अभी देखो वो जो प्रथा चालू है वो नहाने के लिए प्रथा है। वो ये होने के बाद ही यहाँ पे कुछ भी किया जाता है। अच्छा सारिका जी, फिर एक सवाल आपसे लूंगा मैं, एक सवाल आपसे लूंगा मैं। बगल में तालाब है, भक्त को वहाँ नहाने की अच्छी सुविधा है, इसके बावजूद वो टैंकर यहाँ भी मंगाए। सर ये इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे प्रदूषण नहाने के लिए मना किया करके मंगाए ना टैंकर, क्यों नहाने के लिए मना किया है? वो लोग क्या, ये लोग कुछ, ये लोग बड़ा क्या बात है ना जी, आपको रियली बता आप लोग अपना नहीं, आपको रियली बता रहा हूँ। वो सीओ कह रहा तो अन्ना लोगों को दुश्मन के जैसा देखता वो इधर का। कौन देखता है सर? सीओ कलेक्टर इधर का सीओ। देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सवाल आरए के सीए के ऊपर लगाया है कि वास्तव में तालाब यहाँ पर रहने के बावजूद परंपरा है सारे धर्मों के अंदर, अगर पूजा पाठ की जाए तो नहा धो के किया जाए, गीले कपड़े में किया जाए। और खासकर आप देख सकते हैं कि छठ पूजा जो त्योहार होता है उसी तरह गीले कपड़े के अंदर नहा धो के छठ माता की पूजा करते हैं। उसी तरह मुरुगन स्वामी जी के लिए भी इस तरह आता। पर लेकिन बड़ा दुख का विषय है, कि यहाँ पर टैंकर मंगा के अपने लोगों के लिए, अपने भक्तों के लिए यहाँ पर नहाने की व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत बड़ा तकलीफ, बहुत बड़ा कष्ट आज यहाँ पर हो रहा है। कर रहे हैं 70-80 साल से हम लोग इसमें नहा की बाहर आए की ये सब करके निकल जाता है। अभी ये साल में मत ना कुछ करने के नहीं करके किसी को नहीं बोल दिया। देखते सीओ से मेरी विनती होगी, और खासकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से, देवेंद्र फडणवीस जी से, सभी लोगों से, महानगर पालिका के कमिश्नर, उन सभी लोगों से मेरी विनती होगी कि वास्तव में किसी की आस्था के साथ में इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई पाबंदी है तो कम से कम 2-4 घंटे के लिए उस पाबंदी को हटा सकते हैं, या नहीं तो महानगर पालिका की आप टैंकर की व्यवस्था यहाँ पे कर सकते हैं ताकि श्रद्धा के इनके साथ में खिलवाड़ न हो। मैं आर्य कॉलोनी यूनिट 13 नंबर का रहवासी है। ये जो कार्तिक भगवान का पूजा है ये पंगनी उत्सव बोलता है। ये हमारा गांव में बहुत फेमस त्योहार है। वो कार्तिक जी का तमिलनाडु में बहुत बड़ा 6-7 मंदिर, बड़ा मंदिर है। ये मंदिर में ये टाइम में ये सब पूजा परफेक्ट सब होता है, और ये चलिया डालना है, ये सब डालना है। ये कार्तिक स्वामी का निर्पंदन में ये करता हूँ, तो हम लोग हर साल ये मानता हूँ। इधर मुंबई में भी महाराष्ट्र स्टेट और आर्य कॉलोनी यूनिट 13 में और हाल यूनिट में ये प्रोग्राम चालू है। ये जो S9 टीवी चैनल का धन्यवाद है। यहाँ पे जो प्रथा चल रही है ये प्रथा बहुत पुरानी है, 5000 साल पुरानी सभ्यताओं से जुड़ी हुई प्रथा है ये। तो ऐसे प्रथा के साथ में खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे प्रथा में एक रूल है कि नहाया जाता है, पहले नहाया जाता है, फिर गीले बदन में ही त्रिशूल घुसाया जाता है। जो भी त्रिशूल का प्रोग्राम होता है इनका ये होता है। तो ये धार्मिक प्रोग्राम है, तो ऐसे धार्मिक प्रोग्राम को छेड़छाड़ करना अच्छी बात नहीं है। किसने ऐसा किया है, क्या लग रहा है आपको, ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे? देखो यहाँ पे पहले गणपति डुबाया जाता था, फिर कहा कि यहाँ पे केस हो गया, अभी पिछले 5 साल से गणपति डुबाने नहीं दिया है। इस साल जो हमारे भक्त हैं उनको नहाने नहीं दिया गया है, तो ये हमारे सभ्यता के साथ थोड़ी खिलवाड़ हो रही है। तो मतलब नहाने क्यों नहीं दिया जा रहा, इसके पीछे कारण क्या है? उनका कहना है पोल्यूशन होता है और कुछ कोर्ट में केस चल रहा है। सर आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो अभी नया बोट क्लब बना है उसकी भी कोई मान्यताएं नहीं है, लेकिन फिर भी वो चल रहा है। एक आप कहना चाहेंगे? जबकि वो जो स्पोर्ट है वहाँ से सारा पानी इस आरए को सप्लाई होता है और ये पानी यही स्थिर रहता है। तो ऐसा है ना कि वहाँ पे तो भी अनुमति देनी चाहिए थी। ये खिलवाड़ हुआ है, भक्तों के श्रद्धा के साथ में खिलवाड़ हुआ। आपने देखा कि किस तरह से भगवान मुरुगन स्वामी के जो भक्त थे उन्होंने कहीं ना कहीं उनमें आस्था रखते हुए अपनी मन्नतें पूरी होने पर कहीं ना कहीं एक मुरुगन स्वामी को प्रसन्न करने के लिए एक शोभा यात्रा के माध्यम से कहीं ना कहीं भक्ति का जो प्रदर्शन उन्होंने किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। कहीं ना कहीं भगवान मुरुगन स्वामी की
कृपा सभी मुरुगन स्वामी के भक्तों पर बनी रहे। और आज होली का अवसर है, होली के इस अवसर पर समस्त देशवासियों को समाचार 9 न्यूज की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश सिंह के साथ मैं मुरारी पांडे, मुंबई आर्य कॉलोनी से।